कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी इस टाइम लास्ट मार्च का महीना चल रहा है और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं धनिया की खेती के बारे में। अगर इस टाइम आप धनिया की खेती का चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। खास करके ज़्यादातर धनिया की बुआई हमारा अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक होता है और ठंड के मौसम में धनिया का जर्मिनेशन में कभी समस्या नहीं आती और काफ़ी अच्छे से जर्मिनेशन हो जाता है। आप किसी भी मिट्टी में धनिया का बुआई करना है तो ठंड के मौसम में जर्मिनेशन में काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इस टाइम क्या रहता है कि ठंड के टाइम में आप देसी धनिया की बुआई कर सकते हो, जो बीज के लिए खास करके हाइब्रिड बीजों का चयन कर सकते हैं, जो मार्केट में सेल करने के लिए खास करके खाने के लिए आप दोनों बीजों का भी चयन कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। हमें सही बेसल डोज खाद डालनी है, सही बीजों का चयन करना है। ठंड के मौसम के अकॉर्डिंग हमें गर्मियों के मौसम में ज़्यादा बीजों का चयन करना है, बीज की मात्रा बढ़ा के ही बुआई करना है। हमें उन वैरायटियों का चयन करना है जो 30 से 40 दिन या 45 दिन होने पे फूल आना स्टार्ट हो जाए, हमारे धनिया खराब ना होने लगे। जैसे कुछ ऐसी वैरायटियाँ रहती हैं जिनमें फूल आना स्टार्ट हो जाती है, हाइब्रिड वैरायटी है। तो हम कुछ 5 से 6 ऐसी चुनिंदा वैरायटियों के बारे में आपको बताएंगे, जिसका आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट कर पाएंगे। और सिंचाई के साधन की बात करें तो हमें किस बीज से बुआई करनी है, कौन से सिंचाई के साधन लेने हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे किसान संबंधी वीडियो आप तक पहुंच रही। और आपने अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। दोनों हमारे जैसे YouTube चैनल और फेसबुक पे भी किसान संबंधी वीडियो A to Z जानकारी मिलती रहती है। आपको अगर कोई भी समस्या लगती है, कोई किसी भी फसल के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके कमेंट का सही जवाब दे सके, सही फसल हो और सही वैरायटियों के बारे में आपको बता सके। तो पहले नंबर पे धनिया की खेती में सबसे महत्वपूर्ण रहता है जुताई। अगर इस टाइम जैसे हमारा आलू का खेत हुआ, सरसों, मसूर, चना, गेहूं, इन सभी के खेत खाली हो चुके हैं, तो आपको अच्छे से खेत की पहले गहरी जुताई करनी है। अगर आपको लग रहा है काफ़ी लेट हो रहा है तो आप बिना जुताई किए खेत की सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद अच्छे से, अगर आपके खेत में खरपतवार की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है तो आप हैरो चला के अच्छे से 1 से 2 बार खेत को मिट्टी की भुरभुरी कर लीजिए। उसके बाद खेत की तैयारी करके और पटा लगा के उसके बाद आप देसी खाद उसमें 3 से 4 ट्रॉली डाल सकते हैं आप। अगर आपको देसी खाद नहीं मिले तो आप मुर्गी की खाद ले सकते हैं, जो नीम खली ले सकते हैं, सरसों की खली ले सकते हैं। इन सभी खादों को आप मिक्स करके अच्छे से डाल सकते हैं। बेसल डोज की बात करें कि धनिया की खेती में हमें महत्वपूर्ण रहता है बेसल डोज खाद। कि हम बेसल डोज खाद में कौन कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। 1 एकड़ की बात करें तो आप 30 से 40 kg आप DAP ले लीजिए और उसके साथ पोटास की बात करें तो 20 से 25 kg आप साथ में पोटास ले लीजिए। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो 20 से 25 kg आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है, नेमाटोड की समस्या, टाड़े की समस्या है तो आप 3 से 4 kg आप रेजेंट लेके खेत में अच्छे से छिड़काव करके खेत में रोटावेटर चला दीजिए, जिससे मिट्टी काफ़ी अच्छी भुरभुरी हो जाए। खास करके आपको ध्यान देना कि अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में आप बलुई दोमट मिट्टी ले सकते हैं। इसमें सिंचाई के साधन आपके पास पर्याप्त अच्छे से रहनी चाहिए और आप दोमट मिट्टी ले सकते हैं। यह दोनों मिट्टी धनिया की खेती के लिए काफ़ी अच्छे और बेहतरीन माने गए हैं। खासकर देसी खादों का महत्व रहता है कि अगर हम देसी खाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो इससे हमारी जो नमी की मात्रा है उसको अच्छे से बनाए रखती है। इसलिए आप देसी खाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जरूर डालें। दूसरा, अगर हम धनिया की जो वैरायटियाँ हैं अगर हम उनका चयन कर रहे हैं तो बीज की मात्रा बुआई के टाइम जैसे हमारा गर्मियों के मौसम, ठंडियों के मौसम में रहता है तो 4 से 5 kg धनिया 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। लेकिन वही अगर हम गर्मियों के मौसम में धनिया की बुआई कर रहे हैं तो हमारा 6 से 7 kg धनिया 1 एकड़ के लिए रहना चाहिए। आपको दूसरा ध्यान देना है कि हमें उपचारित करके, बीजों को उपचारित करके ही बुआई करना चाहिए। तो हमारा जो साफ आता है इसको आप 1 से 2 ml ले लीजिए खास करके और अच्छे से मिक्स करके पूरे खेत बीजों को मिक्स करके उसके बाद फंगिसाइड को आप छिड़काव कर सकते हैं। धनिया 2 विधि से बुआई होता है, एक होता है आप सीड्रिल से बुआई करिए, दूसरा होता है छिड़काव विधि से बुआई करिए। अगर आपके खेत में सुविधा है, आपके पास छोटी छोटी क्यारियाँ बना रहे हैं तो क्यारियाँ बनाना काफ़ी उचित रहता है। आप क्यारियाँ बना के बुआई करिए, जिससे हमें सिंचाई करने में भी आसानी रहती है, कटाई करने में भी आसानी रहती है। तो आप अपने खेत में पूरे में अच्छे से लगा रहे हैं पतली नालियाँ या छोटे छोटे क्यारियाँ बना के, तो वह भी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन रहती है। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इन विधियों से भी धनिया की बुआई काफ़ी अच्छी और बेहतरीन रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है सिंचाई।
हमारे ठंड के मौसम में जो धनिया रहती है, बुआई करने के बाद हम सिंचाई कर देते हैं, बारिश सिंचाई कर देते हैं या फिर बार बार सिंचाई करते हैं, कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन जो हमारी गर्मियों के मौसम की धनिया, उसको दो चीज़ें विशेष करके ध्यान देना कि अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो नमी की मात्रा जानी नहीं चाहिए। जैसे आज हमने बुआई की है, अगले 1 से 2 दिन के अंदर हमें एकदम हल्की सिंचाई करनी है, जिसके लिए फुहारा विधि सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप फुहारा विधि का चयन कर रहे हैं तो इससे हल्की सिंचाई होगी, और जैसे हमारा धनिया जर्मिनेशन लेना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप हल्की हल्की सिंचाई हर 1 से 2 दिन गैपिंग करके अगर आप छिड़काव अच्छे से पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होने के कारण नमी की मात्रा काफ़ी तेज़ी से कम होती है। अगर आप उसी पे भारी सिंचाई करेंगे तो आपकी मिट्टी बैठने की वजह से और एक तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से नमी की मात्रा 6 से 7 दिन 8 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। उसके बाद अगर आप भारी सिंचाई फिर से कर रहे हैं, उससे मिट्टियाँ बैठ जाएंगी, जो जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा समस्या आएंगी। इसीलिए आप फुहारा विधि का चयन करिए, इससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आपको जितनी ज़रूरत रहेगी उतना पानी चलाएंगे, उतनी नमी की मात्रा। जैसे हमें कल कटाई करनी है धनिया, आज हम सुबह के टाइम लगा सकते हैं पानी, या फिर शाम के टाइम लगा के अगली सुबह आसानी से हम कम ज़्यादा पानी की मात्रा करके धनिया की कटाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रहता है। जब हमारा धनिया लगभग 20 से 25 दिन का हो जाए, खास करके हमने बुआई के टाइम पे तो कुछ रासायनिक खादों को डाला था, लेकिन उसके बाद जब हमारा धनिया 20 से 25 दिन का हो जाए तो उसमें हम कौन कौन सी फिर से खाद डालें जिससे हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो, जिससे हमारा 40 से 50 दिन में कटाई के लिए एकदम पर्याप्त तैयार हो जाए। तो इसके लिए कुछ खाद है, जैसे हमारा आप लगभग 20 से 25 kg आप यूरिया ले लीजिए, इसके साथ आप 8 से 10 kg आप ले लीजिए रैली गोल्ड। खास करके गन्नों में काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, यह धनिया के लिए काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रहता है। और तीसरा आप 3 किलो ले सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए पोषक तत्व तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो आप यूरिया और रैली गोल्ड इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप धनिया के खेत में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप सुबह के टाइम अगर छिड़काव कर रहे हैं तो शाम के टाइम पानी लगा दीजिए, अगर शाम के टाइम छिड़काव कर रहे हैं तो सुबह के टाइम पानी जरूर लगा दीजिए। आपको यह ध्यान देना कि गर्मियों के मौसम में अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपके लिए फुहारा विधि काफ़ी उत्तम है। अगर आप खुली विधि से सिंचाई भी कर रहे हैं तो वह भी उत्तम, लेकिन आपको 2 से 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना कि आप क्या बनाएं। क्यारियों के चारों कोने समतल रहने चाहिए, मतलब क्यारियाँ एक लेवल में रहनी चाहिए, कहीं पर ऊंचे कहीं पर खाली नहीं रहने चाहिए, जिससे आप पानी लगा के उसके बाद आसानी से पूरा पानी खेत में लगाने के बाद आप पानी एक साइड से निकाल सकें, जिससे नमी की मात्रा भी हमारी अच्छी बनी रहे और पानी की मात्रा भी ज़्यादा ना हो, जिससे हमारे जर्मिनेशन में समस्या है। इसका आप उपयोग करके भी काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। खास करके हमारी 5 से 6 ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनका आप अगर इन वैरायटियों का चयन कर रहे हैं तो ये 40 से 50 दिन का होने के बाद भी हाइब्रिड धनिया है, ये फूल नहीं आएंगे, इनमें पत्तियां खराब नहीं होंगी, पतली पत्तियां नहीं निकलेंगी, चौड़ी की चौड़ी पत्तियां अच्छे से हरी भरी रहेंगी। जिसमें से पहली वैरायटी की बात करें तो आप इंडो अमेरिकन जो इंडम कंपनी की है, खास करके 30 से 40 दिनों में ये तैयार हो जाती है, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। दूसरा हमारा आरके सीड्स का रॉयल, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा शाइनी ब्रांड जो रुचि कंपनी की है खास करके, और नामधारी के NS सुरभि ले सकते हैं। और 5वीं वैरायटी की बात करें तो इंडो अमेरिकन, यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। 6वीं वैरायटी की बात करें तो गोल्डन सुपर ग्रीन। आप इन 5 से 6 वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं, या काफ़ी अच्छे और बेहतरीन धनिया की वैरायटियाँ हैं, इनमें से आप किसी भी वैरायटी का चयन करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों, धनिया के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इनमें से आपको कौन सी वैरायटियों का आपने चयन किया है, इसके पहले आपने किस वैरायटी की बुआई की है कि नहीं, इन सभी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।